नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर, खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन। शहर में गणेश उत्सव की मची धूम। पूजा पंडालों में भगवान गणेश के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। जिले में डेंगू का प्रकोप जारी, 2 नए मरीज मिले, अब तक आंकड़ा 53 पहुंचा। और बलभद्र पूजा को लेकर कलवार समाज ने शहर में निकाला कलश यात्रा। तो ये थी आज की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। गणेश पूजा को लेकर पंकज मार्केट के समीप ओम परिसर द्वारा बनाए गए भव्य पंडाल और भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। शहर में शनिवार को गणेश उत्सव की धूम रही। कई जगहों पर सार्वजनिक रूप से गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। गोला रोड में ओम साथी परिषद द्वारा भव्य पंडाल बनाया गया। इनमें श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चना शुरू की गई। पंडाल में मूविंग प्रतिमा देखने के लिए भक्तों की कतार लगी रही। मौके पर मंच के संरक्षक प्रवीण चौधरी ने बताया कि यहाँ गणेश जी का सिर और हाथ को घूमते हुए दिखाया गया है। भगवान गणेश लोगों को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ 7 दिनों तक भगवान की पूजा होगी। पंडाल को अयोध्या में राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। साथ ही पंडाल का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर का जिन कारीगरों ने सहयोग किया था, उन्हीं के द्वारा इस पूजा समिति के पंडाल का भी निर्माण किया गया है। हमेशा मेरे साथ रहेगा। शीघ्र मूषक बन जाओ और हमारी सवारी बनकर। श्री ओम परिषद गणेश पूजा समिति जो है 15 साल से गणेश पूजा करते आ रही है और ये श्री ओम परिषद गणेश पूजा समिति की आप जो गणेश जी को बैठा रहे हैं और जो आप 51 फीट के कांवर देख रहे हैं, सब यही बच्चा लोग कर रहे हैं। और इस साथ साथ आप दुर्गा पूजा में जो देख रहे हैं साथी परिषद द्वारा जो होती है, यही जितने बाल गोपाल है इसी के मदद से, इसी के मेहनत से दिन रात एक करके वो भी मैया के दरबार सजती है। जिले में डेंगू का प्रकोप जारी, 2 और डेंगू से पीड़ित मरीज मिले, आंकड़ा 53 तक पहुंचा। मुजफ्फरपुर में डेंगू अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। जिले में शनिवार को डेंगू के 2 नए मरीज मिले। 2 नए मरीज मिलने से जिले में डेंगू की संख्या 53 हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग और दवा का छिड़काव किया जा रहा है। डेंगू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी आवश्यक तैयारी करने में जुटी हुई है। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने सभी जिलों के डेंगू के इलाज के लिए डॉक्टर से लेकर लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग कराने का निर्देश दिया। जिले में अब तक औराई में 2, बोचहा में 3, गायघाट में 3, काटी में 4, कटरा में 2, कुटनी में 1, मोतीपुर में 1, मीनापुर में 8, मुशहरी में 18, मुरौल में 1, पारू में 1, सकरा में 1 और शहरी क्षेत्र में 8 मरीज मिल चुके हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि हम लोग डेंगू को लेकर के पूरी तरीके से तैयार हैं और इसको लेकर के विभाग को निर्देश भी दिए गए हैं। लगातार जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। यह जागरूकता अभियान जिले के ग्रामीण इलाके में भी किया जा रहा है। इस दौरान कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जैसे घर के आसपास, घर के अंदर भी पानी न जमा होने दें। गमलों, कूलर में रखे हुए टायर में पानी भर जाए तो इसे तुरंत निकाल लें। साफ सफाई का खास ख्याल रखें। कूलर में अगर पानी है तो इसमें केरोसिन तेल डालकर रखें। इससे मच्छर पनपने की संभावना कम हो जाती है। पानी की टंकियों को खुला ना छोड़ें, अच्छी तरह ढक कर रखें। इन दिनों फुल स्लीव और पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा ढकने वाले कपड़े पहनें। बच्चों को मच्छर से बचाने वाली क्रीम लगाकर ही बाहर भेजें। पर हम लोग निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं। अभी तक 30 मामले आए हुए हैं और जिसमें कि 22 प्रखंड में हमारे हैं और 8 अर्बन एरिया में है। मीनापुर में 5 मामले आए हैं, इसमें 4 जगह पर छिड़काव कर दिया गया है और फॉगिंग का काम जो है हो रहा है और एक जगह उसको भी हम लोग आजकल में उसको करा रहे हैं। उसका भी प्रोसेस चल रहा है छिड़काव। आज भी टीम गायघाट की ओर गई हुई है
तो हम लोग इसमें निरंतर जो है फॉगिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और जागरूकता के लिए भी जो है सभी PSC प्रभारी को भी लिख दिया गया है कि अपने बैठक में जागरूकता अभियान जो है इसके विषय में लोगों को जागरूक भी करें, बचाव का उपाय भी सबको बताया गया है। आशा, आंगनवाड़ी, जीविका सबकी सेवाएं लें और लोगों की जानकारी मिले ताकि उसको जो है पानी का ठहराव को जहाँ भी पानी को ठहरने नहीं दें और पानी को उसका जो है प्रॉपर जो है डिस्पोजल करें ताकि जो है मच्छर पनपने नहीं पाए। सिकंदरपुर चौक पर रामगढ़ परिवार द्वारा भव्य पंडाल और भव्य भगवान गणेश की प्रतिमा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। समाज ज्ञान छात्र परिषद की ओर से रामगढ़ की राजा गणेश पूजा समिति पिछले 18 वर्षों से गणेश पूजा कर रही है, जो कि इस बार भी संस्था के युवाओं द्वारा रामगढ़ चौक पे पूजा किया जा रहा है। संस्था के विकी महतो द्वारा बताया गया कि इस वर्ष भी पूजा में गणेश भगवान जी का भव्य महाआरती कर विशाल भंडारा किया जाएगा। वहीं समिति में मौजूद लोग विकी पटेल, दशरथ महतो, गोलू कुमार, विकास कुमार, हर्ष अग्रवाल, सोनू चौहान आदि लोग शामिल रहे। क्या क्या विशेष यहाँ पर देखने को मिलेगा? यहाँ हर शाम को प्रसाद बाबा का मिलेगा और हम लोग भी आरती में सम्मिलित रहते हैं। हमारे सभी सदस्य, सभी श्रद्धालु हमारे शाम के शाम आरती होता है, शाम सुबह में। कितने दिनों तक चलेगा पूजा? ये पूजा 7 दिन रहेगा, 8वां दिन विसर्जन होगा। इसलिए 18 साल से मूर्ति बैठाते आ रहे हैं। क्या क्या विशेष यहाँ पे भक्तों को देखने को मिल रहा है? भक्तों को देखने के लिए गणेश जी का मूर्ति है, आरती है, भंडारा है, प्रसाद है, डेली प्रसाद वितरण है, कल बुनिया वितरण हुआ है, हलवा है, कल खिचड़ी है, डेली हर दूसरे दिन अलग अलग प्रसाद है। कितने साल से लगाते आ रहे हैं? पिछले 18 सालों से। कितने कार्यकर्ता शामिल रहते हैं? 500 से 600। गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा गिरिराज सिंह के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के 73वें जन्मदिन पर रविवार को गिरिराज सिंह फैंस क्लब की तरफ से इमलीचट्टी स्थित एक होटल सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 127 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर निर्मला साहू ने किया। उन्होंने गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से 19 वर्षों से रक्तदान किए जाने की प्रशंसा की। मौके पर देवांशु किशोर, दिनेश कुमार, चंदन कुमार, रोहित कुमार, अजय कुमार सिंह, गोपाल सिंह, राजेश सिन्हा, विनोद कुमार, विकास कुमार गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। धन्यवाद ज्ञापन क्लब के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार ने किया। रक्त संग्रह SKMCH के डॉक्टर लता सिन्हा के नेतृत्व में किया गया। साल 19वां वर्ष है। गिरिराज सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ये होटल आस्था के सभागार में उनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर जितने राष्ट्रवादी हैं सभी खुद आकर अपना ब्लड दान करते हैं। कितने लोग अभी कम से कम 100 प्लस रहेगा। 25 फरवरी को ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस द्वारा पटना में विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। आगामी 25 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस विश्व स्तरीय प्रोग्राम आयोजित करने जा रही है। इसकी सफलता को लेकर रविवार को BMP 6 स्थित विशाल संपदा में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चांदपुरी ने कहा कि ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस एक विश्व स्तरीय संस्था है। स्थापना के मात्र 3.5 वर्षों के बाद विश्व के 27 देशों के साथ भारत के हर राज्य उसके जिलों में हमने इसे स्थापित किया। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कायस्थों को एक मंच पर लाकर एकता का प्रयास देकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 25 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में उनका एक बहुत बड़ा ही विश्व स्तरीय प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें पूरे विश्व से कायस्थ समाज के लोग जुटेंगे। इसमें 13 से ज़्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, जिसमें कायस्थ समाज के लोग अपने हुनर से सभी को परिचय करवाएंगे। इसकी सफलता के लिए हम गांव के चौक चौराहों पर चौपाल लगाकर लोगों को जागृत भी कर सकते हैं। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस यह विश्व स्तरीय संस्था है और हम लोग की स्थापना जो है का ये 3.5 साल हो गया। 3.5 साल की अवधि में हम लोग पूरे देश स्तर पर, विदेश स्तर पर हम लोग अभी तक 27 कंट्री में हो गए एवं भारत के हर स्टेट में हैं और भारत के हर ज़िले में हम लोग आ गए हैं। बहुत कम अवधि में हम लोगों ने विश्व स्तरीय संस्था को
एक स्थापित किया है। क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करता है राजीव रंजन प्रसाद, वो ग्लोबल अध्यक्ष हैं और उनका अथक प्रयास है कि कास्टों को एक मंच पर ला करके एकता का प्रयास करके राजनीति के क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें। उनका यह प्रयास है। जहाँ पर हम लोग आज ग्लोबल संस्था के अध्यक्ष के नाते हम लोग मुजफ्फरपुर जिला में इस तरह का कार्यक्रम भी चला रहे हैं। साथ साथ हम लोग का एक कार्यक्रम होने जा रहा है फरवरी 25 में विश्व स्तरीय, जो पटना में होगी मिलर हाई स्कूल के मैदान में, जिसमें विश्व के सारे हमारे चित्रांश आएंगे वहाँ और उसमें कम से कम 9-10 स्टॉल लगेंगे। इसमें शादी विवाह का स्टॉल अलग होगा, इसके बाद बच्चों को प्रतियोगिता कराएंगे, उसको सम्मानित करेंगे। कलाकारों का एक स्टॉल लगेगा, इसमें बम्बई से बहुत सारे कलाकार रहे हैं। इसमें गांव स्तर से लेकर के प्रखंड या जिला स्तर पर जो कलाकार होंगे वो स्वतः उस मंच से अपना प्रतिभा दिखलाएंगे, उसका संरक्षण किया जाएगा। बलभद्र पूजा को लेकर कलवार समाज द्वारा शहर में कलश यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी 8 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6 बजे व्याहुत सभा मुजफ्फरपुर श्री बलभद्र जन्मोत्सव एवं वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कि बाबा गरीबनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर छाता बाजार, दुर्गा स्थान होते हुए श्री बलभद्र मंदिर, यदुपति मार्ग पहुंचकर श्री बलभद्र जी का स्नान और अभिषेक हुआ और कल बड़े ही धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। मौके पर महेश्वर चौधरी ने बताया कि बलराम जयंती भगवान कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम के जन्म की याद में मनाई जाती है और इसे पूरे भारत में श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस उत्सव को उत्तरी राज्यों में हल षष्ठी या ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ब्रज क्षेत्र में इसे बलदेव छठ और गुजरात में रंधन छठ के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री महेश्वर चौधरी, महामंत्री श्री मणिभूषण चौधरी के साथ मनोज चौधरी, आकाश चौधरी, अमरनाथ चौधरी, जयप्रकाश चौधरी, डॉक्टर विजय प्रसाद, सुरेश चौधरी, नीलम चौधरी, मंजू चौधरी, नीतू भूषण, ममता रानी, पूनम चौधरी, ऋचा चौधरी सहित काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। भगवान का 52वां जन्मोत्सव इस बार मनाया जा रहा है। इसका पूजा 9 सितंबर 2024 को किया जाएगा। हम आज के दिन जो हम सारी महिलाओं और पुरुष के साथ में हम लोग कलश यात्रा किए हैं बाबा गरीब स्थान से लेकर, और अपने भगवान बलभद्र जी का अभिषेक किया गया है और उनका पूजा अर्चना किया गया है और कल उनकी जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। सोमवार दिनांक 9 सितंबर को श्री बलभद्र जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बनारस बैंक चौक स्थित श्री बलभद्र मंदिर में व्याहुत सभा द्वारा, जिसमें आप सभी बलभद्र वंशीय सादर आमंत्रित है। उस पूजनोत्सव के एक दिन पूर्व आज कलश यात्रा बाबा गरीबनाथ धाम से अपने बलभद्र भवन स्थित मंदिर में के लिए आई है। उसी जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया है और कल भव्य आयोजन होगा और उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं।
यहाँ 3000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्दी यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सलम बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक प्रयास मंच द्वारा महिलाओं के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कार्यक्रम आयोजन करने का उद्देश्य होता है यह है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, साथ ही लोगों को शिक्षा के महत्व की तरफ आकर्षित करना। एक प्रयास मंच का उद्देश्य सब पढ़े, सब बढ़े और लगातार शिक्षा जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरित कार्यक्रम का उद्देश्य इसलिए एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी।
अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वो पूरे घर, परिवार, समाज, 7 पीढ़ी तक शिक्षित कर सकती है। इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक प्रयास मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर पुराने गुदरी अम्बेडकर नगर में महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता पठन समाज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और इसलिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, लोगों को शिक्षा के महत्व को बताना। और एक प्रयास मंच भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर में शहर के स्लम और जरूरतमंद बच्चों के बीच, महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण कर लोग को जागरूक किया जाता है ताकि सभी पढ़े और सभी आगे बढ़े। गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय में मासिक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री साहित्य सेवा संस्थान के तत्वावधान में रविवार को मासिक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री गांधी पुस्तकालय गोला रोड में आयोजित कवि गोष्ठी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं पेश की। आयोजक आलोक कुमार अभिषेक ने बताया कि बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री साहित्यिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में हर माह के दूसरे रविवार को कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस बार 184वीं मासिक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ गीतकार पंडित नरेंद्र मिश्र ने की। इस सरपंच के माध्यम से शहर के फनकार अपने गीत, गजल, कवि, शायरी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करती है और समाज की बुराइयों पर कटाक्ष करते हुए उन्हें एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। गोष्ठी का आज आयोजन है जो बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री साहित्यिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में हर माह के द्वितीय रविवार को आयोजित किया जाता रहा है। इसमें शहर के सभी प्रतिष्ठित और नए साहित्यकार अपनी कला और कविता का, गज़ल का, शायरी का परिचय देते हैं और समाज को नई दिशा देने की चेष्टा करते हैं। यह गांधी पुस्तकालय वर्षों से संस्कृति का और सामाजिकता का, शिक्षा का आश्रय स्थल है। उसमें हम सभी मुजफ्फरपुर के साहित्यकार बंधु यहाँ पर एकत्र होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।